है अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के एग्ज़ाम के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हिंदी में होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो म्यूचुअल फंड का एग्ज़ाम हिंदी में देते हैं। इंग्लिश में भी अवेलेबल है, सो इंग्लिश में भी मैं वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ और कर दूँगी। और आपको प्ले लिस्ट में, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के प्ले लिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में भी वीडियो। बट आपको अगर हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्योंकि ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपके पास में ऑप्शन होता है, आप ऑनलाइन एग्जाम दो चाहे ऑफलाइन एग्जाम दो, आपके पास में ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी में भी दे सकते हैं और इंग्लिश में भी दे सकते हैं। सो बहुत सारे मेरे पास में ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको सिर्फ हिंदी में ही एग्जाम देना होता है, जो सोचते हैं कि नहीं हमें इंग्लिश में नहीं देना, हमारा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है तो हमें ये एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए। सो अगर आप हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस चाहिए तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो आप क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगी। वेबसाइट लिंक आपको प्रोवाइड किया गया है, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी मिला हुआ है, लास्ट में वीडियो में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। इन केस ऑफ कॉल कनेक्ट नहीं होता, लाइन बिजी रहता है, तो आप व्हाट्सएप ही कीजिए, जिससे जब भी हमारा डिपार्टमेंट फ्री रहता है या लाइन बिजी नहीं रहती है उस टाइम पर कॉल कनेक्ट हो जाता है तो आपसे बात हो जाएगी, जिससे आपको सारी डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी। क्योंकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल के देने की गारंटी भी प्रोवाइड कराते हैं। जो क्लासेस होगी वो ऑनलाइन मोड पे होती है, एंड साथ में अभी ड्यू टू कोविड इशू अभी सारी क्लासेस आपको ऑनलाइन मोड पे ही मिलेंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं, बट अभी सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगी। एंड आपको उसमें आपका सिलेबस क्या है, आपकी फ़ी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कॉल पे ही बताया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा आज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्वेश्चन आंसर है, जो आपका रहेगा हिंदी में। क्वेश्चन है, जब निवेशक डायरेक्ट प्लान में निवेश करना पसंद करते हैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन प्राप्त नहीं होता है, यह कथन सही है या गलत? सो सबसे पहले जब भी कोई भी इन्वेस्टर होता है, निवेशक मतलब कि इन्वेस्टर जो डायरेक्ट प्लान में निवेश करना पसंद करता है, जैसे कि किसी ने फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि ICICI सिक्योरिटीज़ में उनने अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाया। अब डीमेट अकाउंट ओपन करवाने के बाद में आपको क्या होता है कि आपने बहुत सारी आपको मेल्स आते हैं डायरेक्ट कंपनी के थ्रू कि आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ले लीजिए, आप इस पे इन्वेस्ट कीजिए करते हैं। सो उस टाइम पे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी कमीशन प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये डायरेक्ट कंपनी के थ्रू हो गया। अगर आप डायरेक्ट कंपनी से कोई चीज़ परचेस कर रहे हो तो जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो म्यूचुअल फंड बेचता है, जो आपको गाइड करता है, उसको कुछ भी कमीशन प्राप्त नहीं होता है। बट अगर आप इसी टाइम पे ऐसा करते हैं कि आप किसी के थ्रू लेते हैं, जैसे कोई बंदा है, आपके पास में फंड है और वो आपके घर आया, जैसे कि सब ब्रोकर हुआ या कोई भी हुआ, वो आपके घर, सब ब्रोकर नहीं बोल सकते यहाँ पे, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बोलेंगे, बिकॉज ऑफ ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ना कि हमें शेयर्स प्रोवाइड करा रहा है। सो अगर आप यहाँ पे अगर कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपके घर पे आया या आपका फ्रेंड है या कोई भी है, ये आपको बोलता है कि भाई इस पे इन्वेस्ट करो, ये अच्छा है। बट अगर आप ICICI के थ्रू करते हो या आप स्टॉक के थ्रू करते हो या इसके थ्रू करते हो तो तुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो इस पे इन्वेस्ट कर, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको मंथली आपको इतना प्रोवाइड कराएगी या ईयरली आपको इतना प्रोवाइड कराएगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जब आपको रिकमेंडेशन देता है और आप उसके थ्रू कोई चीज़ लेते हो तो उसमें उनको कमीशन प्रोवाइड होता है। बट डायरेक्ट आप जब कंपनी से कांटेक्ट कर लेते हो, कंपनी आपको मेल्स दे रही है, डायरेक्ट आपके पास में सारी चीज़ें आप हैंडल कर रहे हो, खुद ऑपरेट कर रहे हो, और आपको वहाँ पे दिखा कि हाँ यहाँ पे म्यूचुअल फंड की ये स्कीम दी हुई है और आपने खुद डायरेक्टली वहीं से परचेस कर लिया, उस पर इन्वेस्ट कर दिया, सो उस टाइम पे किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन नहीं मिलता है। सो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जब निवेशक डायरेक्ट प्लान में निवेश करना पसंद करता है तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को कोई कमीशन प्राप्त नहीं होता है। सो दैट इज ट्रू। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सही। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आवश्यक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर प्रमाण पत्र परीक्षा के द्वारा
ली जाती है। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका NISM, जो कि बी है। सो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आवश्यक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन परीक्षा जो होती है वो किसके थ्रू ली जाती है? तो यहाँ पे सेबी के थ्रू तो ली नहीं जाती, क्योंकि सेबी आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है कंपनीज को, ठीक है। सो NISM जो होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये इसका राइट आंसर है। ये एग्ज़ाम लेती है। अगर हम ये एग्ज़ाम देते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है 5A। ये एग्ज़ाम देने के बाद में हमको उसके बाद में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से सर्टिफिकेशन जब हम पास कर लेते हैं, इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होता है और 50 नंबर पासिंग मार्क्स होता है। और जब हम ये पास कर लेते हैं तो हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का हमारे पास में सर्टिफिकेशन आ जाता है। भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन AMFI भी नहीं होता है, एंड राष्ट्रीय कौशल विकास नियम NSDC ये भी नहीं होता है, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये इसका राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकरों को बिना प्रमाण पत्र परीक्षा पास किए, स्टॉक एक्सचेंज के जो ब्रोकर होते हैं उनको बिना सर्टिफिकेट परीक्षा पास किए म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर VA जो है, जो 5A बोलते हैं जिसको, जो NISM का एग्ज़ाम होता है, जो कि मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, एक्सप्लेन किया। सो इसको जब तक आप पास नहीं करते हो तब तक आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सेल नहीं कर सकते, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वितरित करने की आपको अनुमति नहीं होती। पहले आपको एग्जाम पास करना होता है। इसी तरीके से आप NISM इक्विटी 8 का जब एग्जाम देते हैं, सो आपको पहले NISM इक्विटी 8 का एग्जाम देना पड़ता है, इक्विटी डेरिवेटिव, उसके बाद ही आप क्लाइंट के बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग कर सकते हैं, डीलर बन सकते हैं। तो पहले आपको सर्टिफिकेट पास करना ज़रूरी है, तो ही आप किसी कंपनी में उनके अंडर काम कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है। सो स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकरों को बिना सर्टिफिकेट परीक्षा के पास म्यूचुअल फंड को डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति है? नहीं, ये जो है वो गलत है। डिस्ट्रीब्यूट करने की अनुमति नहीं होती। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम दे के उसको पास करके उसके बाद जब आप इंटरव्यू देते हो, उस टाइम पे आपको इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको सारे सर्टिफिकेट्स जो भी आपने पास किए वो आपको कंपनी को दिखाना पड़ता है, आपको डॉक्यूमेंट सारे शेयर करने पड़ते हैं, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पवयस्क द्वारा आवेदन के मामले में किसकी KYC पूरी की जानी चाहिए? अल्पवयस्क मतलब जो होता है अंडर 18, जो अभी 18 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है बंदा। सो अल्पवयस्क द्वारा आवेदन के मामले में किसकी KYC पूरी की जानी चाहिए? सो उनके आवेदन के मामले में हम किसकी KYC, अल्पवयस्क की KYC करेंगे, संरक्षण की करेंगे, कि अल्पवयस्क का कोई भी परिवार का सदस्य? अब मुंह आगे किसी का भी तो नहीं ले सकते ना, कि उसका चाचा का भतीजा, मौसी का लड़का या मामा का बेटा, किसी का भी तो हम ऐसे नहीं ले सकते। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए हमको किसका KYC कंप्लीट करना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, उनका जो संरक्षक है, जो उनके माता पिता हैं, जो उनको देख रहे हैं। अगर माता पिता नहीं है तो उनके भाई भाभी या उनके बहन, जो भी उनकी गार्जियन होंगे, वो उनका हमको डॉक्यूमेंट, उनका हमको KYC पूरी करनी पड़ेगी। अल्पवयस्क द्वारा आवेदन के मामले में किसी भी प्रकार का KYC की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं। आज की डेट में पूरी KYC लगती है, चाहे वो 18 साल का हो, 14 साल का हो। सो अल्पवयस्क द्वारा आवेदन के मामले में किसकी KYC पूरी की जानी चाहिए? संरक्षक की। संरक्षक मतलब कि उनके जो गार्जियन होंगे, उनके माता पिता जो उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनका आपको KYC कंप्लीट करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है। सो स्टूडेंट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि आपका म्यूचुअल फंड सीरीज़ के ऊपर ही रहेगा। कुछ इंग्लिश क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ हिंदी से रिलेटेड रहेंगे। सो आज का वीडियो आपको जो भी रिलेटेबल रहता है, सो आप यहाँ पे इससे पढ़ के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा इससे पढ़ने के बाद, बिकॉज ऑफ इसमें क्या है कि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपके कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस वीडियो या प्रीवियस वीडियो, तो आप मुझे कॉमेंट करके बताइए। सो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर आपको यहाँ पे लगता है तो आप क्लासेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो, मोर डिटेल्स चाहते हो, तो यहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ये आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक
और जीमेल सबका मैंने आईडी यहाँ पे प्रोवाइड कराया हुआ है। प्लस आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी आप हमें मैसेज करोगे तो हमारी कंपनी की जो टीम है वो आपको डायरेक्टली मेल के थ्रू बात करेंगी। और क्लासेस रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप डायरेक्टली जाके खुद वेबसाइट पे देख सकते हो। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। जय हिंद। और साथ में यहाँ पे आप फॉलो करना ना भूलें। प्लस आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली आपको खुद वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके खुद देख सकते हो, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।